ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी वोट की, आपके उस हक की और मेरे उस हक की, हम सबके उस हक की जो बराबरी पर ला देता है। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई कितना छोटा, कितना अमीर, कितना गरीब, एक ही वोट का हक है। और शुद्धिकरण चल रहा है आजकल वोटर लिस्ट का, और शुद्धिकरण होना चाहिए। यह लोकतंत्र का तकाजा है, निष्पक्षता होनी चाहिए, कोई खिलवाड़ ना हो। लेकिन एसआईआर की इस प्रक्रिया पर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और नए नए आयाम छू रहा है। अब बात आ गई, आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा था कि भाई कुछ खास समुदाय, उन पर निगाह है, उनके वोट काटे जा रहे हैं घुसपैठियों के नाम पर, मुसलमान। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है राजस्थान में, जयपुर का। एक बीएलओ जान तक देने की धमकी दे रहा है या इतना प्रताड़ित महसूस कर रहा है कि बीजेपी का एक पार्षद दबाव डाल रहा है कि मुसलमानों के वोट काट दो, कि नहीं काटूंगा, मर जाऊंगा। बीजेपी का पार्षद कह रहा है यह साजिशन किया जा रहा है, कांग्रेस ने कराया। पर अगर आरोपों में सत्यता है तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है, और आरोप निराधार हैं तो क्या विपक्ष की पोल भी खुलती है। पर वोट चोरी का ये मसला जो है और वोट काटने का खेल, ये गड़बड़ झाला, ये राजस्थान तक महदूद नहीं है। अब इसकी गूंज फिर से पश्चिम बंगाल में सुनाई देने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जहां पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हुई है, 2 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं पश्चिम बंगाल में, इनमें से 1.25 करोड़ ऐसे हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, तार्किक विसंगति है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सबके नाम सार्वजनिक करो। टीएमसी कह रही है देखिए ये हमारी जीत हो गई, ये वोट चोरी करने चले थे, अब नाम सामने करने पड़ेंगे, सार्वजनिक करने पड़ेंगे, अब नहीं हो पाएगी वोट चोरी। तो उत्तर प्रदेश में एक अलग ही धारा बहती दिखाई दे रही है, और उत्तर प्रदेश पर मैं कई कार्यक्रम कर चुका हूं। अब वहां पर जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई 6 जनवरी को, और अभी उसमें नाम जोड़े और घटाए जा सकते हैं, और उस पर बवाल हुआ, अरे जी 4 करोड़ वोटर कट रहे हैं, इनके नाम, हमारे वोटर हैं 85 से 90%। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते सुनाई दिए, दिखाई दिए, 14 दिसंबर का उनका बयान है, और फिर बाद में आह्वान करते दिखाई दिए अपने कार्यकर्ताओं से कि भाई 200 वोटर हर बूथ पर जोड़ दो। 1,77,000 बूथ हैं, यानी कि 3 करोड़ 55 लाख वोटर जुड़ जाएं। 30 दिन से इसको भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो 12 लाख वोटर जुड़ने हैं। और मैंने आपको बताया था 6 से 8 के बीच 1300 वोटर जुड़े, पर 18 तारीख 2 दिन पहले यकायक 7 लाख वोट जुड़ने की प्रक्रिया अंजाम तक पहुंचती दिखाई दी। मतलब उतने फॉर्म ले लिए गए एक दिन में। तो ये शुद्धिकरण हो रहा है, पारदर्शिता हो रही है, निष्पक्षता की कसौटी पर कसा जा रहा है वोटर लिस्ट को, या सवाल जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे और जवाब मिल नहीं पा रहे हैं। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बात होगी वोट चोरी की, एसआईआर की। एसआईआर पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। और वो कहां जुड़ा? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में
वहां भी एसआईआर हुआ 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। बिहार के बाद इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। तो वहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जयपुर की हवा महल सीट है, वहां पर एक बीएलओ नाम कीर्ति कुमार, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये फोन पर बातचीत चल रही है, किसके साथ? बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी के साथ। और बीएलओ आरोप लगा रहे हैं कीर्ति कुमार कि 470 मुस्लिम वोटरों के नाम काटने को कहा गया, यानी कि लगभग 40% उस बूथ से जी नाम काट दो। तो कीर्ति कुमार को कहते सुना गया है और अभी आपको सुनवाने वाला हूं कि जान दे दूंगा पर यह नहीं करूंगा। सुनिए पहले। कोई 50 एक नाम राख लीजू, बस 3 हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाऊंगा। हाँ अलॉटमेंट कर रखे हैं, डी के बाद EFGH तक कोई अलॉटमेंट कर रहे, जेडीओ मार्गन लेटर जो नहीं, पर यहाँ हटा जाएंगे पूरी नहीं, मार्गन आगे लिस्ट आ गई लंबी। मैं कलेक्टर साहब कन जा रही तू, एसडीएम मैडम का उंडे मर रही तू मैं, है ना? ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं उंडे भूख हड़ताल पे बैठ रही तू मैं, वो मैडम के सामने, है ना? और ही कोई बीएलओ उठा लो ना मन, या बामण उठा देना, ये बामण की औलाद कौन मास्टर, मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान उठा दी तो बोलो। ये मौजूद रहा जिंदा इंड है, ऊँडे धरना पे बैठू तू, ऊँडे मरू तू, मैं आत्महत्या कर। तो कीर्ति कुमार ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण हटा दे तो ये मास्टर ब्राह्मण की औलाद नहीं। अगर मैं इन नामों को हटा दूं तो अपने पिता की औलाद नहीं। यहां लोग जिंदा हैं, मैडम के वहीं जाकर बात करते हैं सारी। वो कलेक्टर एसडीएम के पास जाने की बात कर रहे हैं। वहीं धरने पर बैठता हूं, वहीं आत्महत्या कर लेता हूं। अब ये तो बहुत ही गंभीर, संगीन, सनसनीखेज आरोप है जो बीएलओ लगा रहे हैं, और ऐसी खबरें पहले भी आती रही। पर इसमें 2-3 बातें गौर करने वाली हैं। कीर्ति कुमार ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, और अब जो पार्षद हैं सुरेश सैनी, बीजेपी के पार्षद हैं, वो कह रहे हैं ये बातचीत तो मुझसे हुई, ये मान रहे हैं। जो ये वार्तालाप हो रहा है कि हां बातचीत मुझसे हुई, पर कीर्ति कुमार ने मुझे फोन किया और मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, ये कांग्रेस की साजिश है। ये रिकॉर्डिंग कराकर मुझे बदनाम, मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। सुनिए सुरेश सैनी की बात। जो बीएलओ का जो प्रकरण है, ये 14 तारीख को मेरे पास कॉल करते हैं, स्वयं कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपने ये ऑब्जेक्शन लगाए हैं और इस तरह से एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अब वो जब उसके हमने तय तक गए ना उसमें, तो उसमें पता लगा कि कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी फारूक शाह और एमएलए कैंडिडेट तिवारी जी, उन्होंने वहाँ पर एक षड्यंत्र के रूप में उनको उसको सेट करके कुछ पैसे दे करके और ऐसा एक माहौल क्रिएट किया है कि तू इस प्रकार से बोल ताकि इनको घेरा जाए। तो बातचीत हुई, इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है, पर यह कहा जा रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब इस मामले की तह तक जाना क्या जरूरी नहीं हो जाता, या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ही यह शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया घिरी रहेगी? जैसा कि अब पश्चिम बंगाल में एक और विवाद खड़ा हो गया है। अब वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया हुई, आपको मालूम है कि 58 लाख वोट कट गए वहां पर, लेकिन 2 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनको नोटिस मिला है, और इसमें असमानता वाले वोटर हैं 1 करोड़ 25 लाख। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, मतलब चुनाव आयोग ने पाया कि भाई अगर 2002 में आपके पिता का नाम कुछ और था, अब कुछ और है, तो मतलब कहीं गड़बड़ झाला है। ये बात तो ठीक लगती है। फिर अगर आपके यानी कि मतदाता और उसके माता पिता में 15 साल से कम का अंतर है या 50 साल से ज्यादा का अंतर है तो दिक्कत है। और अगर मतदाता और उसके दादा दादी में 40 साल से ज्यादा का उम्र का 40 साल से कम उम्र का अंतर है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हुई, यानी कि तार्किक विसंगति। और 6 या ज्यादा भाई बहन हैं
भाई इतने बच्चे कैसे हो गए? यहां तो मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, 8-8, 9-9 बच्चे जिनके हैं। और गांव देहात में जो ये कहा जाता है मुसलमानों के ही बच्चे होते हैं, मैं जिस इलाके से आता हूं 4-4, 5-5 दादे, 3-4 बुआ, 5 मौसी, 4 मामे, ये कोई असामान्य बात तो है नहीं। पर जो ये चोरी चोरी चुपके चिपके हो जाता काम, अब उसे सुप्रीम कोर्ट ने दखल के साथ सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया है कि ये 1.25 करोड़ जो लोग हैं इन सब के नाम सार्वजनिक किए जाएं। ये नहीं कि नाम कट गया, आदमी दौड़ता भाग रहा है, पता नहीं लग रहा है, इस लिस्ट में है, उस लिस्ट में है, इस बूथ में है कि उस बूथ में है, बूथ मेरा बदल गया या मेरा नाम कट गया। टीएमसी कह रही है ये हमारी जीत है। जो ये हमारे नाम काटने के चक्कर में थे, हमारे वोटर के नाम काटे जाते और खास मुसलमानों के नाम काटे जाते। अब पारदर्शी होगा सब कुछ। उधर उत्तर प्रदेश में तो अलग ही धारा बह रही है। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है ड्राफ्ट सूची 6 तारीख को जारी हो गई थी। 53 दिन लगे थे, 2-2, 3-3 एक्सटेंशन हुई और उसके बाद वो मैंने आपको बता दिया कि भाई 4 करोड़ वोट कट गए। योगी आदित्यनाथ बोले न जाने किसने उनके कान में फुसफुसाया, तो 200-200 वोट जोड़ दो हर बूथ पर। 200 वोट जोड़ने का मतलब है हर रोज 12 लाख वोटर जोड़िए तो 3 करोड़ 55 लाख जाएगा। 150 वोटर जोड़ोगे तो 9 लाख, 100 वोटर जोड़ोगे तो 6 लाख से ज्यादा। यह गणित मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी। और पहले 3 दिन 6, 7, 8 तारीख को ड्राफ्ट सूची आने के बाद 1300 वोट जुड़े थे, मतलब जुड़ने का आवेदन आया, वो फॉर्म लिए गए 1300। लेकिन फिर यह आंकड़ा दौड़ा, 7,21,000 फॉर्म 17 जनवरी तक हो गए। फॉर्म 6 वो जमा हो गए और 18 को तो कमाल हो गया, 7 लाख फॉर्म जमा हो गए 18 तारीख को ही। अपलोड हो पाए सिर्फ 2,15,000। सिस्टम ही बैठ गया। तो एक दिन में 7 लाख आ गए। और 4 नवंबर जब यह प्रक्रिया शुरू हुई, 6 जनवरी तक वो 53 दिन, कुल 16,18,000 फॉर्म 6 ही जमा हुए थे। 16 लाख यहां 12 दिन में विनोद जी, अबे भाई 7 और 7 14 लाख आ गए और पहले सिर्फ 1300। तो ये आंकड़े क्या आपस में मेल खा रहे हैं? और इनका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग सामने क्यों नहीं आता है? इसमें ऐसा गोपनीय क्या है? अगर शुद्धिकरण है, निष्पक्षता बरतनी है, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, किसी भी आदमी का वोट डालने का वाजिब हक अगर नहीं छीना जाना है, तो पूरी तरह से पारदर्शी क्यों नहीं है ये प्रक्रिया? ये सवाल लगातार इनका दायरा बढ़ता क्यों जा रहा है? ऐसे में आज का सीधा सवाल, एसआईआर पर घमासान, काटो मुसलमानों का नाम और शुद्धिकरण का गड़बड़ झाला, यूपी से बंगाल तक वोट घोटाला। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलएम के उपाध्यक्ष हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। और सत्ता पक्ष जब जाता है चुनाव आयोग से मिलने, तो चुनाव आयोग लगातार जाते हैं। ये AK वाजपेयी वकील भी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार किसी परिचय के मोहताज नहीं विनोद अग्निहोत्री,
एक बेहद ही खास मेहमान, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं ओपी रावत भी एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे, और बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा हैं। तो महेश वर्मा, मतलब सीधे सीधे 470 वोट काट दो, हवा महल में आपके पार्षद धमका रहे हैं और जान देने की नौबत तक आ जा रही है। कीर्ति कुमार कह रहे हैं मैं तो जान दे दूंगा, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ऐसे डराया धमकाया जा रहा है। यही पारदर्शिता है, यही है शुद्धिकरण। देखिए संदीप जी, जो ये हार का रार है ना, और हार से पहले ये जो सियासी बयार है, ये आपके दर्शकों को समझाने की ज़रूरत है। आज सवाल यह है कि SIR अब से पहले बिहार में हुआ, और बिहार में क्या इससे कमतर हुआ क्या? बिहार में तो मुर्दों को लेकर घूम रहे थे जोगिंदर यादव, याद करिए, सुप्रीम कोर्ट लेकर चले गए। साहब ये तो जिंदा है, ये तो मुर्दा बता के इनको जो है इनका वोट काट दिया गया। अब वो चुनाव हारने के बाद पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं उसके ऊपर कोई अवाल सवाल बवाल कहीं नहीं सुनाई पड़ रहा है, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। मतलब मुर्दों, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? जिंदा लोगों को मुर्दा बताकर लानत वोट मलानत कटे, तो ये उनके बात आप जो- मान रहे हैं? जिंदा लोगों को मुर्दा बताकर वोट कटे, मैं तो ये कह रहा ये हूं मान रहे हैं आप? कि इस सुप्रीम देश कोर्ट में में पेश किया गया है ना उन्हें। नहीं, ऐसे सुप्रीम रुदाली कोर्ट ने ये करके- तो नहीं कहा कि ये गलत है। नहीं सर, ऐसी रुदाली, लोकतंत्र पे प्रहार, अच्छा, ये को लोकतंत्र शर्मसार, पर लोकतंत्र जिंदा का अपहरण। आदमी के क्या मतलब बनता है? एक जिंदा लड़िए ना, व्यक्ति जैसे का आप वो- लड़ते हैं, अरे भाई, लगातार लड़ते हैं, एक SIR के जिंदा ऊपर व्यक्ति कम से कम का, मैं देख रहा हूं, सुन तो 20 लीजिए से ज्यादा महेश आप भाई, डिबेट कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब, जिंदा व्यक्ति का वोट कट जाए, ये लोकतंत्र की हत्या मजाक नहीं मत है। उड़ाइए प्रोफेसर का। जिंदा व्यक्ति का वोट कट जाए, उसे सर, मैं मुर्दा कह रहा बता हूं दिया कि जाए, लोकतंत्र की ये हत्या तो लोकतंत्र इससे की हत्या मानी नहीं जाएगी है। ना कि- सर मैं कह रहा हूं कि कहां साबित हुआ? जो जिनको लेके वो घूम रहे थे वही लोग कह रहे थे ये तो मुझे भाड़े पे ले आए। एक मिनट, थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं आपसे। और एक फोन तो SIR अब के आपको नाम पर फोन वो किया क्या जा रहा रहा है, था? पता नहीं कौन फोन किए ये जा रहा है। जगलरी साइलेंट कर समझ में दीजिए आ ना रही फोन थी। को। अरे फोन को साइलेंट कर दीजिए। सर सॉरी, आई एम सॉरी सर। मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम मैं- कोर्ट ने ये मुझे कहा कि बताइए सर, गलत मैं गवाह आपसे ये पेश किया पूछना जा चाह रहा रहा है हूं सर कि या बिहार गलत में- जानकारी पेश की जा रही है। आप इसे रुदाली बता रहे हैं, आप इसे हल्का समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए ऐसे लोग सर, जिन्हें कहां? मुर्दा बताकर नाम क्या काट दिया हुआ? गया। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकारा। क्या मजाक? आप क्या आप भूल नकारा, रहे हैं? आप एक नकारा, पत्रकार है, ये कहा, डिसीजन ये पत्रकार कहा, है। क्या आपको कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा कहा, उसको? क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा? क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR की स्पष्ट प्रक्रिया कहा, जारी रहेगी। गलत चीज आप पेश कर रहे हैं। नहीं, कोई तथ्य नहीं है। नहीं, गलत जानकारी मत दीजिए। सुप्रीम तो- कोर्ट ने कहा SIR जारी रहेगा, लेकिन जहां बताइए त्रुटियां क्या हैं कहा? आप बता उन्हें दीजिए, दुरुस्त आज किया दर्शकों जाए, के सामने आर पार उन्हें कर दुरुस्त दीजिए। किया जाए। मुझे दिखाइए, मैं चुनौती दे रहा हूं। कहा बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस कि बात ये पे? गलत गवाह पेश किस किए बात? गए, ये मुर्दा नहीं थे, इनके नाम नहीं काटे गए। दिखाइए बिहार मुझे, के मामले में- दिखाइए। आपको बिहार देता के हूं मामले 15 में मिनट, पांच 15 मिनट अहम- दे रहा हूं, पांच दिखाइए। अहम बिंदु- सर पांच अहम बिंदु है बिहार के मामले में। फिर आप इधर उधर जाने और लगे। बंगाल में आप आज कोई करते अलग क्या नहीं, और हैं बिहार- आप प्रोफेसर साहब? आप रायता फैलाते सर, हैं, आप दर्शकों को- विषयांतर आप- करते हैं। मैं आप आपको दर्शक- 15 मिनट दे रहा हूं। सर, आप 15 दर्शकों मिनट में तक मुझे सही बात- दिखाइए आप कि क्यों नहीं सुप्रीम पहुंचे? कोर्ट ने कहा नहीं, ये सर, गलत लोग हैं, ये मुर्दा क्या? नहीं, ये इनके नाम नहीं कटे, इन्हें मुर्दा नहीं दिखाया गया। दिखाइए मुझे कहां कहा सुप्रीम कोर्ट ने, दिखाइए। कितना वक्त चाहते हैं? सर मैं आपसे मैं वही आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों को कहा कि आप जिन लोगों को लेके आए हैं ये कोई प्रमाणिक एविडेंस नहीं है। इसके जरिए जो है ये तय नहीं किया जा सकता देखिए, कि थोड़ा जिसको बहुत लेके आप घूम रहे थोड़ा हैं, बहुत आवाज वो- उठानी पड़ती है, थोड़ा घेरना पड़ता है, तो आप बिल्कुल फिर सही बात पर आ जाते हैं। वरना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थोड़ा है ये एक एबीपी दूसरी न्यूज बात, है। सर कि ये बिहार सीधा सवाल बिहार है की बात कार्यक्रम। मैं इसलिए उठाया, संदीप जी बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए। सर हर सेंटेंस के बाद एक सवाल दागिएगा तो मैं गलत जानकारी मतलब मत दीजिए। मैंने एकदम लाचार ना हो जाता गलत हूं जानकारी आपके मत आगे। दीजिए देखिए, मेरे आप- शो पर। नहीं बिल्कुल नहीं देंगे। आप सही जानकारी सर, मैं दीजिए, बिल्कुल नहीं बिल्कुल दूंगा। मैं मैं शालीनता बिल्कुल से नहीं सहजता से सुनूंगा, धैर्य रखकर।
सर अब आप आ जाइए बंगाल पे, जिसके ऊपर आप आ जाइए आप बंगाल पे। पहले जिसको आपने तो कहा कि राजस्थान का तार्किक विसंगति क्या होती है। मसला सुलझ गया राजस्थान का। ये बीएलओ को बिल्कुल, आप धमकाया जा राजस्थान की रहा बात है, कर बीएलओ लीजिए। को धमकाया जा रहा है, राजस्थान की बात 470 वोट मुसलमानों के काटने के लिए कहा जा रहा है। बस ये साजिश कर दी कांग्रेस ने, साजिश की, एफआईआर कराओ, सरकार करें। आपकी। सर, जिसने साजिश की उसको जेल में डाल दो। 14 तारीख का ये वीडियो सर, है, कहाँ? 20 तारीख को आज हम बात कर रहे हैं। सर मैं तो सरकार आपकी अरे और साहब, साजिश तो उस आपके आदमी खिलाफ। को, जिस भाई आदमी के कमाल पास- कर रहे हैं। सर 56 इंच की आप सरकार चिल्ला रहे हैं, और आप दिखा रहे हैं, आप आपके- बता रहे हैं अपने दर्शकों को। हाँ। और वो आदमी नहीं जिस एफआईआर करा दो जिस ना। आदमी ने ऐसा किया, क्या एक प्रशासनिक आदमी को इतना ही तक रुक जाना चाहिए? प्रशासनिक आदमी उसके आपको खिलाफ पता जो है ना, है, सरकारी नौकर की एफआईआर होना क्या- चाहिए। प्रोफेसर साहब आप भी जिंदगी कुछ को भी इस समझते देश में होता रहा है। आप बिहार भी में क्या जिंदगी होता को रहा? समझते हैं। SIR हर के कोई नाम पर। भगत सिंह और नहीं जब होता, चुनाव हार गया, हर उसके कोई बाद क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद नहीं मैं होता। पूछना चाहता हूं। रोजी रोटी और भी अब बंगाल चलानी है में कीर्ति सुप्रीम कुमार कोर्ट को, ने क्या कहा? रोजी रोटी बंगाल में चलानी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कीर्ति राज्य कुमार सरकार को? जाकर एफआईआर करें, नौकरी में नप जाएंगे, नौकरी में नप जाएंगे। सरकार क्या कर रही है? आप एफआईआर क्यों नहीं करते अगर नौकरी साजिश की में गई एक है अपराध तो? हो रहा है। साजिश सर, नौकरी नहीं, साजिश हो रही है। अरे वाह, सरकार वाह, वाह, क्या आपकी लॉजिक है आपको? लॉजिक कि एक है, अपराध अरे हो रहा वही है, तो, एक ये अपराध पूछता का जन्म नहीं है हो ना रहा है, कोई। एक आपराधिक ये कुकृत्य पूछता हो रहा नहीं है है ना और कोई। आप कह रहे हैं कि नौकरी का वास्ता देखिए, एक मिनट नौकरी ये कहीं चली सवाल गई ही तो- कोई ढंग से पूछता नहीं है। भाई उसने साजिश कर दी, सरकार आपकी, पार्षद आपका, एफआईआर कर दो। साजिश की जा रही है तो बिल्कुल एफआईआर कर दो और जो दोषी हो उसको आप कीर्ति कुमार करेंगे, सरकारी नौकर हैं। कीर्ति कुमार ने तो बहुत हिम्मत दिखा दी। 215 आंगनबाड़ी वर्कर्स यहां पर उनको निष्कासित कर दिया गया था, 30,000 के मुलाजिम। नहीं उसने तो फिर भी हिम्मत दिखा दी, मना कर दिया हाँ, फोन पर। तो ये मामूली बात यहां नहीं पर है। नहीं जी, कीर्ति कुमार करें, विपक्ष करे एफआईआर, सरकारी नौकर करे एफआईआर। अब यही लॉजिक। अरे सरकार आपकी अगर कोई ऐसे लानत मलानत कर रहा है, गड़बड़ झाला कर रहा है, पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, तो करो ना एफआईआर। देखिए ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेरी निगाह में ये एक ऐसा मामला है जिसमें से इस मामले को पे धूल डाली जा रही है, इसको दबाया जा रहा है। जिस तरीके से वो पार्षद महोदय बोल रहे थे और उन्होंने पूरा जो एंगल लिया, मेरी पहली निगाह में यही लगता है कि इस पूरे मसले को दबाया जा रहा है कि उस मसले में वो सीधे सीधे पकड़े जा रहे हैं। देखिए एक पश्चिम तह तक जाना चाहिए। साजिश है तो मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल। उसके बाद खुलासा हो बिल्कुल ना, तह तक जानी चाहिए। उसका भी पर्दाफाश हो। पार्षद महोदय खुद ही एफआईआर करा दें। खुद ही एफआईआर करा दें। मैं वही तो कह रहा हूं। अगर पार्षद ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है तो हाँ। वो उस कांग्रेसी के खिलाफ भी एफआईआर करें। एफआईआर क्यों नहीं हो जिन रही? दो लोगों और के वो नाम मान बता रहे रहे हैं हैं, वो बात भी करें। मुझसे हो रही है। ये भी मान लिया कि बात मुझसे हो रही है, पर मैंने 470 वोट काटने के लिए नहीं कहा। चलिए यहां पर ओपी रावत साहब मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, वो जुड़ गए हैं। रावत साहब, चलिए कीर्ति कुमार ने एफआईआर नहीं की, बीएलओ ने, और वो तो सरकारी मुलाजिम है। बीजेपी के पार्षद ने नहीं की। भाई नियमित कर्मचारी तो बीएलओ नहीं होता है, चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। पर चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है। चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था कि एक बीएलओ को धमकाया जा रहा है, नौबत ये आ रही है, वो कह रहा है कि मैं जान दे दूंगा पर ये काम नहीं करूंगा। क्या चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? चौधरी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुनाव आयोग या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जिनसे भी संबंधित है, उनको तुरंत इसके तथ्य गहराई तक जाके पता करना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन हो, चाहे कीर्ति कुमार के खिलाफ, चाहे पार्षद के खिलाफ, हाँ, कोई भी है जो दोषी है, एक्शन लेना चाहिए। भाई ये लोकतंत्र की भावना, मूल भावना, एक ऐसा अधिकार जो सबको हम बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है ना। कोई तो इसके साथ खिलवाड़ कर रहा है ना, उसका खुलासा नहीं होना चाहिए क्या? इससे बड़ा देश हित क्या हो सकता है रावत साहब? तुरंत होना चाहिए। और चुप्पी साधे बैठे हैं हम बिल्कुल सब। सही कहा आपने, जरूर होना चाहिए और तुरंत करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो पता नहीं आजकल वो चुप्पी साध कर बैठ जाता है। वो हर चीज में गोपनीयता क्यों है इतनी? अब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, चलिए आपका जो भी तर्क हो सकता है उसमें कि आपको वो तार्किक विसंगति लगती है। 1.25 करोड़ लोग, तो उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए ना। बस नोटिस भेज दिया गया, नोटिस का कौन जवाब दे, घर पर मिलेगा नहीं मिलेगा, लोगों को और काम धंधे भी हैं। अकेला सिर्फ वोटर लिस्ट में शामिल होना काम तो नहीं है ना, जनता के पास और काम भी हैं। रावत साहब,
जी बिल्कुल, ये सही है। इसीलिए मैं पहले भी बता चुका था कि जब भी हम इस तरह का कोई अभियान चलाएं एसआईआर जैसा, तो उसमें काम का पूरा आकलन हो और उस काम के हिसाब से बीएलओ को समय मिले और वोटर उसको ये मान लेना चाहिए कि वोटर के पास सैकड़ों दूसरे काम हैं। उसे अपना रोजगार देखना है, अपना परिवार को देखना है, अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी है। तो जितना समय वो दे सकता है उसको ध्यान में रखते हुए उतने समय की अवधि दे के करना चाहिए। और कोई भी इस तरह की शिकायत मीडिया में या कहीं भी दिख रही हो, आ रही हो, उस पर तुरंत जांच करके तथ्य जो है पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। नहीं, बीएलओ बलि का बकरा है क्या ओपी रावत साहब? कितने बीएलओ को सस्पेंड कर दिया, निष्कासित बिल्कुल कर नहीं, दिया? बिल्कुल नहीं। यहां बीएलओ की मौत हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं। बीएलओ की मौत हुई ना सर, दर्जन भर तो आत्महत्या कर ली, 30 से ऊपर आंकड़ा चला गया। किसी ने जिम्मेदारी ली, किसी की जवाबदेही तय हुई। और अब यहां बीएलओ जान से खेल जाने की बात कह रहा है और कोई उसका संज्ञान नहीं ले रहा। बिल्कुल ठीक है, संज्ञान लेना चाहिए, तथ्यों को पता करना चाहिए और पब्लिकली करना चाहिए और सबको बताना चाहिए और उस पर फिर एक्शन भी लेना चाहिए। नहीं, अब इसमें एक और चीज सर जुड़ जाती है। 58 लाख वोट तो कटे पश्चिम बंगाल में, 2 करोड़ को नोटिस चला गया है अभी। मतलब 2 करोड़ के और नाम कट सकते हैं। तो ये इतनी हड़बड़ी क्यों कि एक ही महीने में ये ड्राफ्ट सूची तैयार करनी? 2 करोड़ नोटिस का आप मतलब समझ रहे हैं सर? बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि 8-10 करोड़ तो वोटर ही होते हैं। Exactly. 2 करोड़ मतलब 25%। हाँ, मतलब 4 में से 1 वोटर को नोटिस दे दिया। और उत्तर प्रदेश में तो 5 में से 1 वोटर का नाम ही काट दिया। 15 करोड़ 44 लाख जो वोटर थे, 12 करोड़ 55 लाख रह गए, 2 करोड़ 89 लाख नाम कट गए। 5 में से 1 वोटर फर्जी। लखनऊ में 3 में से 1 वोटर फर्जी या नकली। यह गले उतरता है क्या सर? या तो पहले इतने गड़बड़ झाले हुए, आप क्या कर रहे थे? फिर तो आप पर भी सवाल उठने चाहिए ना रावत साहब। आप मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सब कुछ यहां पे इतना गड़बड़ झाला हो रहा था, यह बता रहा है क्या अब चुनाव आयोग? 4 में से 1 वोटर नकली, 5 में से 1 वोटर नकली। ही नहीं ऐसा गलत है, ये प्रक्रिया का फॉल्ट है। जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है और जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जा रही है वो ठीक नहीं है। जब भी आप इस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसमें तो आपको हर लेवल पर, बीएलओ लेवल तक पे इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कोई भी एलिगेशन आता ही उसका तुरंत तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। सर एक और चीज मुझे बताइए, 11 तारीख को, 11 दिसंबर को वो ड्राफ्ट सूची की कुछ जानकारी निकली थी, कुछ निकली, वो न जाने कहां से निकली। आप तो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, जब ये प्रक्रिया चल रही हो, मतदाता सूची तैयार हो रही हो, और 14 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 4 करोड़ वोटर कटने वाले हैं, 85 से 90% हमारे होंगे। और जब आंकड़ा आता है 6 जनवरी को तो 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम कट गए, 1 करोड़ 4 लाख वो अनमैप्ड निकले। आंकड़ा वही लगभग 4 करोड़ के नजदीक। ये कैसे सर जानकारी मिल जाती है? ये तो सिर्फ चुनाव आयोग के पास होनी चाहिए थी। ये तो इलेक्शन का, हाँ बिल्कुल, और ये जानकारी पब्लिक को नहीं मिलती है और किसी पॉलिटिशियन को तो नहीं मिलती है, इसलिए उनको पास कैसे आई ये भी एक जांच का विषय है, पता करना चाहिए। और अब कहा जा रहा है कि 200 वोटर जोड़ दीजिए, जोड़िए जाकर 200 वोटर 1,77,000 बूथ हैं, 3 करोड़ 55 लाख आंकड़ा हो जाता है। तो 3 करोड़ 55 लाख को अगर मैं जोड़ दूं 12 करोड़ 55 लाख से जो फिगर आई है तो ये 16 करोड़ हो जाता है। अब एक राज्य चुनाव आयोग की पंचायती लिस्ट है, रावत साहब थोड़ा इस पर मुझे जानकारी दीजिए, दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन कीजिए। वो कह रहे हैं ग्रामीण इलाकों में ही 12 करोड़ 69,69,610 वोटर हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है 12 करोड़ 55 लाख हैं।
4 करोड़ 32 लाख वोटर शहरी इलाकों में है, वो 17 करोड़ 2 लाख का आंकड़ा हो जाता है, और 3 करोड़ 55 लाख जुड़ गए तो 16 करोड़ हो जाता है। ये इतना फर्क कैसे आ रहा है? और ये 4.5 करोड़ या 4 करोड़ वोटर कहां गायब हो गए? एक लिस्ट कह रही है 17 करोड़ 2 लाख, एक कह रही है 12 करोड़ 55 लाख। कैसे? दोनों संवैधानिक संस्था हैं। ये तो बिल्कुल हाँ नहीं, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने तो अपने आंकड़े ये भी दिए हैं कि इतने लोगों ने वोट किया है, हाँ उनके चुनाव में वोट किया है। बिल्कुल, 2023 में 4 करोड़ 32 लाख वोट साफ जाहिर होता है कि हाँ। तो ये क्या चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? ज्ञानेश कुमार जी को इसके बारे में क्या देश को बताना नहीं चाहिए? 2 चुनाव आयोग, 2 अलग अलग आंकड़े, 4-4.5 करोड़ वोटरों का फर्क, और अभी पंचायती चुनाव में 12 करोड़ 69,69,610 लोग वोट डाल सकते हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में अगले साल 12 करोड़ 55 लाख डालेंगे। ये तो तुरंत ही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुरंत इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए, सारे तथ्य सर सामने चौथी रखने बार ये चाहिए। सवाल उठा रहा हूं, आज तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। पर जवाब क्यों नहीं आ रहा है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जवाब आएंगे भी क्या? सुरेंद्र राजपूत कहते हैं ना सर कि समझने ही नहीं देती भाजपा हमको सच्चाई, कभी दर्पण नहीं मिलता, कभी चेहरा नहीं मिलता। तो भारतीय जनता पार्टी वालों को कभी दर्पण नहीं मिलता, कभी चेहरा नहीं मिलता। आप उत्तर प्रदेश की डिस्क्रिपेंसीज तो हम और आप पिछली बार भी चर्चा की कि या तो एक्ट ऑफ फ्रॉड स्टेट इलेक्शन कमीशन कर रहा है, या फिर एक्ट ऑफ फ्रॉड मोदी जी का इलेक्शन कमीशन यानी ज्ञानेश गुप्ता जी का इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब ये ज्ञानेश गुप्ता जी की जिम्मेवारी है कि ये बता दे कि वो फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग, या स्टेट इलेक्शन का चुनाव आयोग फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है। दोनों में से जो भी फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है वहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि लोकतंत्र की हत्या में ये लोग, इन दोनों में से कोई एक शामिल है। ये आपकी हताशा तो नहीं सुरेंद्र, ये आपकी हताशा तो नहीं? और मैं ये किस लिए कह रहा हूं, अभी 29 नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए महाराष्ट्र में, और उसमें ठीक ठाक प्रदर्शन किया, 125 के करीब पार्षद जीत गए असदुद्दीन ओवैसी के। वो कह रहे हैं कोई वोट चोरी होती ही नहीं है, देखिए हम जीत कर दिखाए। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जीत के दिखाए, कितने लड़े वो इसको देख लीजिए, और हम कितने लड़े और हमने कितने जीते वो लेकर के इन बातों से कोई हम और ओवैसी क्यों लड़े? आप, हमारी लड़ाई तो लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं उनसे है। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना लड़े, वो जीते, हम भी जीते हैं, हम उनसे 4 गुना ज्यादा जीते हैं। नहीं, वो तो मुसलमान वोट बैंक के दम पर ये चुनावी जीत हासिल करने में कामयाब हुए। अगर मुसलमानों के वोट कट रहे हैं, जो राजस्थान में आरोप लग रहे हैं, या जो आपने उत्तर प्रदेश में लगाए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगा रही हैं, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी कैसे जीत रहे हैं? क्या हिंदू वोट कर रहे हैं उन्हें? वो कहते हैं ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। संदीप भाई, ये जो नए किरदार आते हैं ना और नाटक पुराना चलाते हैं, इन चीजों को आप देखिए कि ओवैसी साहब एक कॉल देते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री या मुंबई का मेयर कोई हिजाब वाली होगी या होगा, उसके बाद कैसे उसको नरेंद्र मोदी लपकते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी लपकती है। यानी एक हिंदुओं के वोटर के ठेकेदार बन जाए और दूसरे मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार बन जाए, और बाकी सब लोग अपनी ढपली बजाएं। ये जनता नाटक समझती है, आप भी समझते हैं। आप पूछने के लिए कुछ भी पूछ लीजिए, लेकिन इसकी असलियत आपको पता है कि वो क्या है। हम, ओवैसी हमारा दुश्मन नहीं है, वो लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की लड़ाई में सभी लोगों को बराबर से लड़ने का हक है। नहीं, बराबर से लड़ने के इस हक में क्या सुप्रीम कोर्ट एक प्रहरी सुरक्षा कवच देता दिखाई दे रहा है ना पश्चिम बंगाल में, कि नाम सार्वजनिक करो? मैं आपको 2 बातें बताता हूं बड़ी साफ साफ। नंबर 1 तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, हम उसके सहयोग में, उसके समर्थन में। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ, छल, कपट, प्रपंच जो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर करती है, वो जरूर आपको लोगों के सामने रखना चाहिए, और आपने आज रखा। सही किया आपने, महेश वर्मा को आज। आप मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट में केस खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई ओरल ऑब्जर्वेशन दिया कि आपने गलत मतदाता सामने रखे? नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट जब तक केस खत्म नहीं कर रहा है तब तक ये लोग इतना झूठ निर्लज्जता से कैसे बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं। हम लगातार पूछ रहे हैं घुसपैठिए कितने हैं? चुप। झारखंड में घुसपैठिए जब झारखंड में चुनाव था, बिहार में घुसपैठिए जब बिहार में चुनाव था, अब बंगाल में घुसपैठिए आ गए, बंगाल में चुनाव, दिल्ली में घुसपैठिए, दिल्ली का चुनाव, आंकड़ा और नहीं जहां दिया जहां गया चुनाव सर जहां जहां चुनाव होता है वहां का घुसपैठिए तो उनके दामाद लगते हैं, हमें लगता है। जहां जहां ये लोग आते हैं उससे पहले अपने दामादों को भेज देते हैं वहां पर कि भाई हम हंगामा करो। उत्तर प्रदेश में कहने लगे लाखों बांग्लादेशी है, एक बांग्लादेशी निकला सर, पूरे 17 करोड़ में 16 करोड़ में एक बांग्लादेशी निकला आपके सामने। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने झूठ बोला, तो मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी झूठ छल कपट प्रपंच करती है, इस पर कोई निगरानी लगेगी? इस पर निगरानी लगेगी नहीं, निगरानी थोड़ी हो भी रही है, पर क्या यहाँ पर एक सेकंड सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं? क्या खामखा की गोपनीयता बरती जा रही है? जो ओपी रावत ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि वाजपेयी चुनाव आयोग को सामने नहीं आना चाहिए क्या? बीएलओ कह रहा है मुझे धमकाया जा रहा है। एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, बीएलओ कह रहा है कीर्ति कुमार कि भाई मुझे धमकाया जा रहा है, चुनाव आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? 6 दिन हो गए इस बात को, चुप क्यों बैठा है चुनाव आयोग? ओपी रावत साहब रिटायर्ड हो गए शायद, मेरे ख्याल से। अच्छा, रिटायर्ड है ओपी रावत साहब। हाँ, इनसे आपने एक सवाल नहीं पूछा कि जब ये कार्यकाल पे थे तब भी ऐसा ही होता था, नंबर 1। और रूल बुक जो तब थी वही अब है कि बदल गई है। हाँ, अतीत को वर्तमान में कभी मत आना। अरे भाई, एक ही वाजपेयी साहब नहीं वर्तमान में ही आएंगे। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो रावत साहब आके यहाँ पूरी चपाई पड़ गए हैं, ये भी तो रहे हैं ना मुख्य चुनाव में। तो ये भी ऐसे ही थे, आप ये कह रहे हैं? उसी वक्त की रूल बुक है ना। अच्छा, ये बगैर रूल बुक के चलता, ये बीएलओ का ये वीडियो वायरल हो जाता है, इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था चुनाव आयोग ने। मेरा सवाल सीधा है, बीएलओ एफआईआर नहीं कर सकता क्या? अच्छा, बीएलओ एफआईआर नहीं कर सकता, सरकार नहीं करेगी, अगर उस पे सरकार नहीं करेगी। बीएलओ की आप नौकरी खा लो, घर पे बैठ जाए वो, तो एफआईआर वो खुद बीएलओ को शहीद बना दो। सरकार क्या कर रही है? एफआईआर कौन करेगा? अच्छा, अरे सरकार ऐसे कैसे संज्ञान ले ले टेलीविजन के प्रोग्राम का? सरकार संज्ञान कैसे ले ले? कौन सी कोर्ट भी संज्ञान ले ले? अच्छा, या तो मैं भारत में नहीं रह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन भी एक वाजपेयी साहब और प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे सुनिए तो सर, सुनिए तो महाशय, मतलब सरकार कैसे ले ले संज्ञान? ये बात बात पर प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, योगी आदित्यनाथ का अपमान कर दिया, ये कर दिया, कितनी एफआईआर होती है, जेल में डाल दिया जाता है, सरकार संज्ञान ही नहीं लेती। आप ये कह रहे हैं? इतना गंभीर सवाल उठा दिया पूरी प्रक्रिया पर, लोकतंत्र की मूल भावना पर, सरकार संज्ञान नहीं लेगी उसका भी? अरे भाई एक बात सुनिए ना, उसका भी प्रोसेस है संदीप जी, उसका भी प्रोसेस है। वो अपने सीनियर ऑफिसर को बताएगा, वो अपने सीनियर को बताएगा, ऐसे चलता है। नहीं, कीर्ति कुमार कुछ बताइए नहीं रहे, स्वतः संज्ञान तो लिया जा सकता है। वो जैसे संजय सिंह ने या पप्पू यादव ने 1 मिनट अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को भाई नुकसान पहुंचा दिया, आहत हो गई किसी की भावना, और एफआई वो चेन्नई वासी काशीवासी की नहीं हुई, और 8 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई, यहां कुछ नहीं हुआ। ये तो बड़ी छोटा सा आरोप है कि 470 लोगों का एक बूथ से नाम कटवाने की बात हो रही है। गिरफ्तार भी हो गए उसमें। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूं संदीप जी, ये कोई बहुत अच्छी विधा नहीं है कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से बदनाम किया जाए। बदनाम किया जाए? सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग बदनाम कर रहा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जो तार्किक विसंगति 1.25 करोड़ वोटरों में हुई है, तो इनके नाम सार्वजनिक करो। अरे भाई, चुनाव आयोग तो नहीं कर रहा था ना सार्वजनिक। तो एसआईआर इसीलिए है ना, एसआईआर इसीलिए है ना। अच्छा, आधार को पहचान मानो, 3 बार डंडा चलाया पर नहीं माना सुप्रीम कोर्ट की बात को भी, उसके फरमान को भी चुनाव आयोग ने। कौन किसका अपमान कर रहा था, थोड़ा समझाइए मुझे। नहीं, कोई अगर ऐसा हो ही नहीं सकता संदीप जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या कोई भी सरकार का आदमी या इंडिविजुअल आदमी
अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेगा तो कंटेम्प्ट होती है। प्लीज, ये किसी में इतनी कोर्ट का हिम्मत ऑर्डर हो नहीं, सकती ऑर्डर कि अब ना माने। आप वकील हैं, देखिए, मेरा ऑर्डर थोड़ा सिर्फ दिया, निवेदन ही है। इशारा किया। 324 326 अनुच्छेद वो सुप्रीम कोर्ट मुझसे बेहतर जानता है, जो स्वायत्ता मिली हुई है चुनाव आयोग को, तो इशारा किया था पहचान मान लो आधार को, पर नहीं माना ना। बिहार में माना क्या, कब नहीं, माना? वहाँ उनका जब 6 दिन argument बचे ये था थे कि हमने आधार पूरी प्रक्रिया आधार मुकम्मल का होने कॉलम में। दिया हुआ है। अब दिया उनका है। आर्ग्यूमेंट क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने? आर्ग्यूमेंट क्या था? उन्होंने कहा कि हमने आधार का कॉलम दिया हुआ है फॉर्म में, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप इसको करिए, उन्होंने कर दिया उसको, तो उसमें कहाँ दिक्कत है? मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि अच्छा, सुप्रीम 4 कोर्ट करोड़ जब नाम सब कटने चीजों वाले की हैं उत्तर मॉनिटरिंग प्रदेश कर में, रहा ये है। जानकारी चीफ मिनिस्टर तक कैसे पहुंच गई जब तक वो सार्वजनिक हुई ही नहीं थी? ये क्या उन्होंने कहा है कि भाई मेरे को वहां से इंफॉर्मेशन मिल गया इलेक्शन कहीं से कमीशन तो आई होगी, ये तो नहीं कहा उन्होंने, कहीं से आई होगी। अपना अपना आदमी का आइडिया है। उन्होंने कहा हो है। सकता है ऐसे 4 करोड़ वोट कट जाए। आप ये तो बीजेपी वालों को, मतलब एनडीए को हम ये आइडिया कह रहे अच्छा थे हो कि जाता है, आपके पास आइडिया ही नहीं है, आइडियाज की कमी है। मनोज काका ऐसे ही अंधेरे में तीर मारते रहते हैं। जी ठीक कह रहे हैं, आइडिया की तो कमी जरूर है। अब जिस उत्तर प्रदेश में और कुंभ का इतिहास रहा हो कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार और जिसके मुखिया अपने को मुख्यमंत्री से ज़्यादा महाराज कहलाने में गर्वान्वित करते हैं और धर्म का ध्वजवाहक बनते हैं, उसी मुखिया के सरकार में एक भारत का एक शंकराचार्य, चारों पीठों में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो धर्माचार्य बोला जाता, एक शंकराचार्य आज 24 घंटे से धरने पर हैं, उनको स्नान नहीं करने दिया जा रहा। जो सरकार को अपने 25 करोड़ लोगों की जनमानस को देखना चाहिए, वो सरकार डूब मर रही है। योगी जी की सरकार एक गड्ढे में डूब मरी, उसी नोएडा में 25 साल का एक नौजवान मर गया एक गड्ढे में 2 घंटे में, और कोई पुलिस, कोई एनडीआरएफ एसडीआरएफ नहीं आई। तो हम लोगों को अपनी जांच करने की तो ज्यादा जरूरत हो। जब इतना हृदयहीन और संवेदनहीन कोई मुखिया होगा तो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को, तो आप ठीक कह रहे हैं, जरूर जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि उनसे गलती कहां हुई है। हम अब वो जो बात है ना कि तो देखोगे उत्तर तो प्रदेश हर में मोड़ पर तो मिल जाएंगी लाशें, भाई लेकिन ढूंढोगे तो शहर में कोई आप कातिल ही नहीं के मिलेगा। अध्यक्ष मनोज वो तो कह रहे थे अरे बीजेपी वालों के नाम कट गए, 85% बीजेपी के हैं तो 3 करोड़ 45 लाख बीजेपी के ही कट गए। इनका तो 70,000 से हर विधानसभा क्षेत्र में इनके लोग गए, ये तो दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। बाद में बदल गए। पहले तो बड़े खुश हो रहे थे आप और कह रहे थे कि नहीं, शुरू में प्रक्रिया में दिक्कत थी, बाद में प्रक्रिया दुरुस्त हो गई हमारे ऐतराज दर्ज कराने के बाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो आप वाला भी सवाल हम लोगों ने लगातार उठाया कि जब दिसंबर में वही राज्य का इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ मतदाता हैं, और जब 6 जनवरी को लिस्ट आती है तो 12 करोड़ 55 लाख हो जाते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में वोटर बनने की अब 2 प्रक्रिया है? अब 2 अहारताएं हैं उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए और राज्य के निर्वाचन आयोग को और देश के निर्वाचन आयोग के बताना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में प्रधानी, जिला पंचायत के लिए वोटर दूसरे वोट देंगे और विधानसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए दूसरे देंगे। क्या हो रहा है? इस देश में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं? एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ है कि नहीं? कानून में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, जहां लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मामला है कि नाम सार्वजनिक करो, बाराबंकी के जो सांसद हैं कांग्रेस के, आपके सहयोगी हैं, तनुज पूनिया के दावा कि भाई वो तो खुलासा मैंने किया था, चलिए उन्होंने दावा कर दिया, उस दावे की जांच के आदेश तो दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, जो 3 पीठों की, तीन जजों की जिस पीठ ने दिया है, सूर्यकांत जी की, दत्ता जी की और जयमाला बागची जी के, उन्होंने जो तार्किक विसंगति की बात कर रहे हैं, तो जयमाला बागची जी का बहुत उसमें प्रासंगिक कमेंट है कि इस देश में बाल विवाह भी तो है। बहुत बार माँ बाप अपने बड़े बेटे और बड़े बेटी के भाई जैसा लगने लगता है। उन्होंने बाल विवाह का भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि आपने बिहार में काट दिया, अभी तक आपने कोई लिस्ट नहीं दी कि आपने किसका वोट काटा। आप अगर इतने लोगों को नोटिस दे रहे हैं तो उसकी चस्पा करिए। देश का इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं चस्पा कर रहा है? उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख लोगों के अगर वोट काटे गए हैं तो उसके लिस्ट कहीं लिस्ट नहीं चस्पा की गई है। इस देश का इलेक्शन कमीशन क्यों फेल है इसमें? इस देश का इलेक्शन कमीशन तब जागता है जब देश के सर्वोच्च न्यायालय उसकी नाक पकड़ती है। बाकी वो भारतीय जनता पार्टी की दरबारगिरी करता है। मनोज भाई, मैं इसे थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूं। एक सेकंड दर्शकों, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा अबे भाई
देखिए ऐसा नहीं है, विसंगतियां हो सकती हैं और उनका खुलासा होना चाहिए, उनका पर्दाफाश होना चाहिए, पर यहां बड़ा पर क्या है, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर, 2 करोड़ 89 लाख उसमें नाम कट जाते हैं, 18% से ज्यादा, मतलब 5 में से 1 वोटर नकली, फर्जी या संदेहास्पद, वो नाम हट गए। 5 में से 1 वोटर, लखनऊ में 3 में से 1 वोटर, नाम कट जाना। तो पहले क्या हो रहा था, और अब पश्चिम बंगाल से मैं जोड़ू, वहां पर 58 लाख नाम कटे, वो भी 14% के करीब है। पर अगर 2 करोड़ लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, वो भी तो शक के घेरे में है। बिल्कुल। तो मतलब हो क्या रहा था वोटर लिस्ट के नाम पर, सवाल यहां है। देखिए, आपने न केवल ये सवाल पूछ रहे हैं आप, बल्कि आपने रावत साहब से एक बड़ा मर्मभेदी प्रश्न पूछा और रावत साहब उस सवाल के ऊपर केवल मुस्कुरा कर रह गए। आपने कहा आप भी तो चुनाव आयुक्त थे, क्या इसका मतलब आप लोगों के ऊपर भी उंगली है कि आपके जमाने में भी ये सब गड़बड़ियां हो रही थी, गड़बड़ियों को नहीं देखा गया था? हाँ। अच्छा, तो अब ये जो सवाल है, जिस तरह से ये पूरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, ये तो आप जितने सवाल आपने उठाए और भी बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। नहीं, इसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में एक चीज मैं जोड़ दूं दर्शकों, वो मैंने आपको बताया 4 चीजें हैं जिसमें तार्किक विसंगति की बात होती है कि भाई 2002 में जो गहन पुनरीक्षण हुआ था, IR हुआ था, उस टाइम SIR नहीं हुआ था, जो उस वोटर लिस्ट में नाम थे, अगर यहां मिलान नहीं हो रहा है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। तो इसका मतलब 2002 में भी बहुत बड़े घोटाले हुए थे क्या? हम इस बात को कैसे इनकार कर जाएं? नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक दूसरी बात पर ले जा रहा हूं। आपकी बातें सब सही हैं। मेरा कहना है कि पहले SIR बड़े पैमाने पर वोटों को काटती है, सही गलत काटती है हमें नहीं पता है, हम तो उस पर बहस कर रहे हैं। जब वोट कट जाते हैं तो उसके बाद फिर हंगामा शुरू होता है कि इतने वोट कट गए, इतने वोट कट गए, इतने वोट कट गए। उसके बाद वोटों के जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। वोट जोड़ने के लिए चुनाव आयोग के पास है फॉर्म 6। SIR से पहले हम फॉर्म 6 का क्या मतलब समझते थे? हम ये मतलब समझते थे कि फॉर्म 6 18 साल जो अभी हुआ है वो इस्तेमाल उसके लिए है। हाँ। वो आराम से गारंटी दे सकता है कि आज से पहले हमने कभी वोट नहीं डाला, हम वोटर नहीं थे, यही प्रक्रिया थी। लेकिन जिस आदमी का वोट कटा है वो तो पहले वोटर था, वो तो ये दावा कर रहा है कि हमारा वोट गलत काट दिया गया, हम तो वोटर थे। अब उससे कहा जा रहा है कि आप फॉर्म 6 भरिए, दोबारा से नया फॉर्म भरिए। आप 35 साल के भी हो सकते हैं, 55 के, 75 के भी। अच्छा, नया फॉर्म कैसे बन गया? वो जो फॉर्म 6 था, वो संसद द्वारा पारित फॉर्म 6 था, उसका फॉर्मेट चुनाव आयोग ने अपने मन से बदल दिया और उसके अंदर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की जरूरत भी उसके साथ जोड़ दी। और वो उस वोटर से कहता है कि आप गारंटी दीजिए कि आप पहले वोटर नहीं थे। हर वोटर से वो कहता है कि आप झूठ बोलिए कि आप वोटर पहले नहीं थे। जब वोटर ये झूठ बोलेगा कि हम पहले वोटर नहीं थे, तो ये BLO के पास, ERO के पास और इन सबके पास ये अधिकार होगा कि वो किसके झूठ को सही माने और किसके झूठ को झूठ माने। वो जिसका वोट चाहेंगे उसी आधार पे कहेंगे कि हम आपका वोट नहीं रखेंगे। 7 करोड़ 66 लाख वोटर हैं अबे भाई पश्चिम बंगाल में। 58 लाख वोटर कट गए, ठीक है, और 2 करोड़ को नोटिस पहुंच गए। 7 करोड़ 66 लाख की संख्या 5 करोड़ से भी नीचे आ जाएगी। बिल्कुल। 3 में से 1 वोटर नकली। देखिए, मैं किसी पार्टी और नेता के समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी ने जब अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, राहुल गांधी ने उसमें एक बात कही थी, मेरे दिमाग में अटक गई। वो बात राहुल गांधी ने कहा था कि जो पहले चुनाव आयोग एक स्पेस क्रिएट करता है, एक स्पेस क्रिएट करता है, जब स्पेस बन जाता है तो उस बने हुए स्पेस के अंदर कुछ भी किया जा सकता है और वो स्पेस बहुत बड़ा है। उसमें जो किया जा रहा है उसकी जांच पड़ताल भी संभव नहीं है। जब करोड़ों लाखों करोड़ों वोटों का सवाल है, वहां पे जो किया जा रहा है उसकी जांच पड़ताल ही समझ रहे। देखिए, भाजपा, उत्तर प्रदेश भाजपा के नेता आदेश देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने BLA इसको सबसे कहते हैं, जाइए हर बूथ पे इतने वोट जुड़वाइए। अच्छा, अब BLA तो मतलब तो वोट चोरी हो गई ना। एक छोटी सी बात, दूसरी पार्टियों के BLA भी जाएंगे, वो भी वोट जुड़वाने की कोशिश करेंगे, और बीजेपी के BLA भी जाएंगे। बीजेपी के जो BLO हैं वो सरकार के कर्मचारी भी हैं। इस पूरी प्रक्रिया में
जो वोट, उतने वोट तो नहीं जुड़ेंगे, इतने कटे हैं, लेकिन जो जुड़ेंगे उसमें अपने आप ही बीजेपी ना मैं दूसरे तरीके से, आपने सही चीज करी पकड़ी है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं। भाई 200 वोट जोड़िए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो इसका दूसरा अर्थ मैं ये निकालूं कि मुख्यमंत्री दरअसल ये मान रहे हैं कि 3 करोड़ 55 लाख वोटरों की चोरी हो गई, जो जायज वोट थे। भाई नाजायज वोट तो जुड़वा नहीं सकते। क्या ये कह रहे हैं अवैध काम करिए, गैर कानूनी काम करिए, मतलब जिनके नाम वाजिब थे, होने चाहिए, उनके नाम जुड़वाइए, तो 3.5 करोड़ वोटरों की चोरी हो गई। मतलब ये है कि 3.5 करोड़ लोग जो वैलिड हैं वोट डालने के, वोटर, उनके नाम कट गए, उनके नाम कट गए। हाँ। और जो अभय जी कह रहे हैं कि जब वो जुड़वाए जाएंगे तो उनसे ये झूठ बुलवाया जाएगा कि मैंने कभी वोट नहीं डाला। हाँ। तो फॉर्म 6 भरना पड़ेगा उनको। यस। तो अब वो फिर पूरा अधिकार आ जाएगा, और उसी में 6 से 17 जनवरी के बीच 7 लाख फॉर्म जमा होते हैं, और पहले 3 दिन सिर्फ 1318 को 7 लाख फॉर्म जमा हो जाते हैं। अब ये तो अपने आप जांच का विषय है। हाँ। कि इतनी जल्दी 7 लाख एक दिन में, ये एक दिन में, ये कौन सा एकदम से अचानक जो है बन गया, बटन दबाया और हो गया। तो यही जो ये क्या कहते हैं, जो विसंगतियां हैं, इनकी ही जांच होनी चाहिए। और इन्हीं पर उसका तो जीता जागता उदाहरण बीएलओ कीर्ति कुमार है। अब मैं पहले सवाल पर आता हूं। वो कह रहे हैं कि 470 वोट कटवाने का दबाव डाला गया, चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेगा, हम यही खेलते रहेंगे, तेरी एफआईआर मेरी एफआईआर, कौन कराएगा एफआईआर, बस इसी में गोलमोल कर जाइए बात। बीएलओ कीर्ति कुमार का तो खुद का वीडियो है बात करते हुए। आप गोंडा का याद करिए, जिसने आत्महत्या की थी, उसके भाई या रिश्तेदार ने कहा था भाई दबाव था। हाँ। उनका वीडियो था, उनके भाई का कहना था कि दबाव था। तो एसडीएम ने धमकाया, लेखपाल ने आकर धमकाया। तो इसका मतलब ये अभी रावत साहब ने जो बात कही कि ये बात चुनाव चुनाव आयोग को इसको जांचना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके कह रहे हैं सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और मैं ये बात बताऊं, रावत जी के बारे में मेरा पर्सनल, वो इसी सरकार के अपॉइंटी थे, और जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो उनका एक्सेसिबिलिटी बहुत जबरदस्त थी। कोई भी रिपोर्टर, जर्नलिस्ट उससे समय लेकर उनसे मिल सकता था। मैं खुद मिला हूं उनसे, मेरा उनसे परिचय नहीं था। छोटा सा 20 सेकंड जो वाजपेयी जी कह रहे थे ना कि बहुत मशहूर पत्रकार हैं टीवी के, जो घूम घूम के बहुत पत्रकारिता करते हैं, वो हावड़ा में गए, वहां के पार्षद के घर में घुस गए, और वहां मेज के ऊपर पूरी तैयारी चल रही थी, पूरा विस्तृत। कुछ पार्षद ने खुद कहा कि हम इतने वोट कटवाने और जुड़वाने का पूरा इंतजाम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। नहीं, वो मैं उनका नाम नहीं जोड़ने बहुत चक्कर है भाई, का ये खेल हो रहा है क्या? इसी में गड़बड़ झाला है क्या? और गड़बड़ झाला वोट का ये घोटाला तो कतई नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए। और चुनाव आयोग अगर बीएलओ का एक वीडियो वायरल हो रहा है तो वो सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता क्यों नहीं है कि हो क्या रहा है, या उसे मिली धमकी का संज्ञान लिया गया, ये सच है या झूठ है, जो है वो सामने आना नहीं चाहिए क्या? या ये चोरी छिपके खेल होता रहेगा, जिसमें आपको मुझको जो बराबरी का हक मिला है उसका सारा दारोमदार वहीं पर टिका हुआ है कि शुद्धिकरण हो, सही तरीके से हो। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।